हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की, पर्सन की, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रात के 8 बजे और मॉर्निंग 8 बजे रीडिंग आती है, तो वो रीडिंग मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि प्रॉपर तरीके से आपको रीडिंग मिलती रहे। ठीक है, और यस आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैं पर्सनली करती हूँ, वो भी ले सकते हो। चाहो तो आप ये कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हो, क्योंकि हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, मल्टीपल स्पेल करती हूँ। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं करना है गाइस, क्योंकि कॉल पिक नहीं होता है। और भी अगर कोई कॉल पे कॉल करता रहता है ना तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, सिंपल। ठीक है, तो टीम सीधे ब्लॉक कर देती है। तो यस मैं अवेलेबल नहीं रहती हूँ हर समय, आपको लगता है कि मैम है, दी है, तो टीम होती है। ठीक है, आपको कुछ भी है, रीडिंग तो मैं ही करती हूँ, बट कुछ डिटेल चाहिए तो वो मेरी टीम प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप स्पेल्स ले सकते हैं, आप रीडिंग ले सकते हैं, बस एक ही नंबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग ना मतलब लिटरली पूछते हैं ये भी आपका नंबर है, वो भी आपका नंबर है। मतलब एक बार जब मैंने रीडिंग में, इतनी वीडियोस में मैं बताती रहती हूँ कि मेरा एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155, फिर भी मैसेज करते हैं। मतलब थोड़ा दिमाग से चलो, मतलब थोड़ा सेंस लगाओ, दिमाग से चलो। मैंने आपको बहुत बार कहा है सिर्फ एक नंबर है तो एक ही नंबर है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। इसी में रीडिंग भी बुक होती है 9105522155। ठीक है, इसी में आपके स्पेल्स भी बुक होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिएगा। पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा। ठीक है, बस उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। मैं कार्ड्स को सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहां पर है नर्चर, हार्ट ब्रेक, बाउंड्रीज, यहां पर है इंडिविजुअलिटी, यहां पर है एंटी पेशेंस, अबंडेंस। अभी मैं कार्ड्स अच्छे से लगाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नीचे के कार्ड्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन, सेटलिंग एंड बॉटम से है चरिस्मा। ओके, आई होप आपको कार्ड्स अभी दिखेंगे। रुको, ठीक है, मैं थोड़ा सा कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ, अच्छे से लगा लेती हूँ। अब आपको मे बी कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? सारे के सारे यस दिख रहे हैं। तो गाइस जोडिक साइंस मैं आपको टैरोट से बताऊंगी, ये ऑरिकल्स कार्ड है, इसमें जोडिक साइंस नहीं आते हैं। ठीक है, नंबर्स जोडिक साइंस। ठीक है, तो मैं जो आज रात आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ ना, ये थोड़े से डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं, डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बेचैन दिख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि परेशान से दिख रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुद को रोकते हुए और कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उससे दिल दुख रहा है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, दिल टूट रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि आप देखोगे हार्ट ब्रेक का कार्ड है,
ठीक है, ये देखो हार्ट ब्रेक का कार्ड एंड बाउंड्रीज का कार्ड। तो अभी ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि आप हो सकता है कि क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी तरफ से कि आप थोड़े से बदल जाओगे, या इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आप चेंज हो जाओगे। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप थोड़ा सा चीजों को अब ना अलग तरीके से लोगे। लाइक यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं अच्छे से बताऊं, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप अब बाउंड्रीज क्रिएट करने लगे हो अपने चारों तरफ। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा, आपका दिल दुखाया, आपसे दूर गए, आपको रिजेक्ट किया, आपको इंसल्ट किया, एक तरीके से ना आपकी डिसरिस्पेक्ट की, या फिर आपको बहुत पेन दिया। अब किसी भी वे में हो वो तो आगे चलकर देखेंगे क्लैरिफाई करके कार्ड्स, पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपने अपने चारों तरफ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। आप अब बदलने लगे हो। अब आपको लाइक उनको ऐसा लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कनेक्शन से, इस रिश्ते से, इनसे, या किसी भी चीज से आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप सडनली बदल चुके हो और अचानक से बदले हो ना। तो जब इंसान अचानक से बदलता है, सपोज जैसे इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप बदलोगे, क्योंकि यहाँ पर नर्चर का नेचर नर्चर का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले निकला है, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये कार्ड क्या बता रहा है? ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत केयरिंग रहे हो, आप बहुत इमोशनल रहे हो, आपने इनकी बहुत फिक्र करी है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत संभाला है, समझा है, बहुत कुछ किया है, मतलब इस रिश्ते के लिए, इनके लिए ना। ऐसा दिख रहा है रिलेशनशिप में आप हमेशा देते हुए आए हो इमोशंस, लव, इनका केयर करना, इनका हर तरीके से ख्याल रखना, छोटी मोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना, छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखना कि इन्होंने मेडिसिन ली नहीं ली जब ये बीमार रहे हैं, इन्होंने खाना खाया नहीं खाया, ये सही से रह रहे नहीं रह रहे, मतलब हर तरीके से। तो बेसिकली यहाँ पर आपका नेचर दिख रहा है। पहला ही कार्ड नर्चर का है, बहुत केयर करा इस रिश्ते को, बहुत संभाल के रखा, बहुत कुछ किया उसके लिए। भले ही आपको सुनना पड़े, भले ही ये आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर आपका प्यार, आपने प्यार जताना या फिर केयर करना खत्म नहीं किया। हाँ, गुस्सा होते थे, मे बी आप नाराज होते थे, पर मान जाते थे ना। भले ये एफर्ट्स ना करे, लिटरली थोड़े बहुत भी करें या फिर नहीं करें तो भी आप मान जाते थे। इस तरीके से आपके जैसे इंसान कौन मिलेगा इनको, समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, अभी ये आपको कैसे देख रहे हैं? मे बी अब आप पहले आप बहुत चेस करते थे, भागते थे इनके पीछे, इनको मनाते थे, इनके आगे पीछे जाते थे। अब आप बदल चुके हो। लिटरली ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिटरली ये आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी छोटी सी छोटी चीजों को नोटिस किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप कहाँ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, किन किन लोगों के सर्कल में हो, इवन क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, सब कुछ क्यों नोटिस कर रहा है इंसान? जब उसको ही स्टॉक किया जाता है, उसको ही नोटिस किया जाता है, उसके बारे उसको ही ऑब्जर्व किया जाता है जिससे आप प्यार करते हो, राइट? जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स होती है ना। नहीं तो ऐसे ही थोड़ी हर किसी को आ, आप उसके बारे में जानने में लगे पड़े हो, हर किसी के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। जानता इंसान उसी के लिए है जिसके लिए प्यार होता है, राइट? तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है, कहीं ना कहीं हाँ, आपके पार्टनर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। अब ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कह लो, या एक नेचर है। अगर आप देखो, आप जिस चीज के पीछे भागोगे ना, वो चीज उतना ही आपसे दूर जाएगी। या आप जिस चीज को के लिए डेस्परेट होगे, तभी मैं बहुत बार कहती हूँ कि डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हो, आप लोग टेक्निक्स करते हो, मैनिफेस्टेशंस करते हो, प्रेयर करते हो, पर क्या है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। डेस्परेट हो जाते हो कि कब होगा कब होगा, अब होगा तब होगा, नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमेशा चीजें डिले हो रही हैं, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, इसलिए डिले होता है। इसलिए डेस्परेट कभी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई चीज हो, कुछ भी हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ कि क्योंकि अब आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि इंसान ना दिल दुखाता है एक बार, दो बार, तीन बार, बार 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 थक गए हो आप भी, बार 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 टूट कर, रो कर, परेशान होकर, वही चीजें रिपीट होकर थक गए हो ना। तो
अगर थक गए हो ना, जो पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में, बार बार ये आते हैं, दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो कमेंट में लिखो यस दी, मैं थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ। ठीक है, आप ये कमेंट में लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना, मुझे यस ऐसे ही एनर्जी में दिख रहे हैं कि जहां पर वो ना, उनका दिल टूट रहा है, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप बदल जाओगे, आप चेंज हो जाओगे, आप खुद के साथ मतलब बाउंड्रीज क्रिएट कर दोगे या इनको भूल जाओगे। कभी एक्सपेक्ट वही ना, फॉर ग्रांटेड लिया। पर जो ये चीजें हो रही हैं तो उनका दिल दुख रहा है। मतलब आपका आगे बढ़कर हर चीज करना लाइफ में, आप स्टक नहीं हो। आप हो सकता है एक टाइम तक बहुत स्टक रहे, बहुत मनाया, बहुत मैसेजेस किए, बहुत कॉल्स की, इधर से उधर से बहुत कुछ किया, पर लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जैसा पार्टनर इन्होंने खो दिया, या खुद जो भी आप मेल फीमेल, मतलब यहाँ पर अब ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। हाँ, वो आपको लेकर सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि सब कुछ सेटल करना चाहते हो, सब कुछ सही करना चाहते हो। क्योंकि हाँ, हो सकता है कि अब ये आपकी तरफ आने की इच्छा रख रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हो इनको, सिचुएशन को, सब चीजों को, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हर्ट फील कर रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं पता है कैसा फील हो रहा है इनको कि इनकी लाइफ में ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ना रेगिस्तान में ना, जैसे कि एक पेड़ हो, मुरझा गया है ना, पानी की आस है। मतलब इस टाइप की एनर्जी बता रही हूँ जहां पर कुछ तरस ना, लाइक मैं इसलिए बता रही हूँ, इसलिए मैंने कहा रेगिस्तान में पेड़ जैसा, क्योंकि तरस रहे हैं ये प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, लव के लिए, और वो भी सच्चे प्यार के लिए। ठीक है, मतलब के लिए तो चार लोग, अगर आप कहीं पैसा खर्च कर रहे हो ना, आप कहीं कुछ कर रहे हो, तो चार लोग प्यार करने तो आ जाएंगे। पर प्यार तो वो है जो आपके सुख दुख में साथ हो, राइट। जो ये ना देखे कि यार इसके पास इतना पैसा है तो ही करना है ना, कोई जहां पर सेल्फिश चीजें ना हो। वही सेल्फलेस लव आपसे मिला था। भले ही वो एक्सेप्ट करे ना करें, बोले ना बोले, दिल तो जानता है ना, दिल तो समझता है। आप भले ही आप कुछ भी कहो, पर दिल तो समझता ही है। तो वो समझ रहे हैं कि आपके जितना प्यार करने वाला या करने वाली इनको कभी कोई नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती। ठीक है, वो उनको फील हो रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करके जाते हैं कार्ड्स को, और मैं बताऊंगी आपको एनर्जीज। नर्चर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, नर्चर का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ कप्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द किंग ऑफ कप्स कार्ड। यस, यहां पर कहीं ना कहीं वो अब ना आपके लिए इतना इमोशंस, इतनी फीलिंग्स आपके लिए फील कर रहे हैं, आपके लिए इतने इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर इतना सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर जहां पर वो बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हो, आप आपसे बात करना चाहते हो, मतलब चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो। लाइक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर हाँ, उनको थोड़ा सा एक हेजिटेशन है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं खुद को आपको बदलता हुआ देख, आपको चेंज देख, आपके अंदर ना चेंजेस देख, उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ना कहीं आप बिल्कुल बदल चुके, मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि कैसे फेस करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे, कैसे आपको बताएंगे कि हाँ, उनके दिल में प्यार है, इमोशंस है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि आपको मैंने कहा ना, इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी में देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी में देख रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे कहें, कैसे बताएं, क्या करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बर्डन है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो वही समय वो चाहते हैं जब आप दोनों साथ में थे, खुश थे ना, कितना सब कुछ अच्छा था, वही समय आ जाए, सब कुछ लौट कर आ जाए। क्योंकि नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना
हाँ, बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट सा महसूस कर रहे हैं, दिल में बहुत सारे इमोशंस, इस वक्त उनके दिल में इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा इमोशंस है कि ऐसा लग रहा है कि वो जैसे मानो आप नहीं हो, या आस भी खत्म हो गई है, शायद आप इन्हें माफ करो ना करो, पता नहीं कैसे चीज़ों को ट्रीट करो, तो अंदर ही अंदर से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भले वो आंसू किसी को ना दिखा रहे हो, पर हाँ ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत इंटेंस इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कदर नहीं करना, आपको आपको नहीं समझना, आपके साथ गलत करना, तो वो कहीं ना कहीं तो टूट तो रही ही है ना, परेशान तो हो ही रहे ना। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हार्ट ब्रेक का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हार्ट ब्रेक का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द पेज ऑफ वॉन्ड्स कि कहीं ना कहीं अब वो बात करके चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे संभले, वो उनका दिल टूटा है। देखो आपकी तरफ से तो टूटा है, मे बी कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं और से भी टूटा है, क्योंकि लिटरली वो एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। 5 ऑफ बहुत अकेलापन, कहीं अगर आप कहोगे कि अकेलापन कैसे, वो तो शायद किसी और को डेट कर रहा है या कर रही है, मे बी उसकी लाइफ में तो कोई और है, वो तो किसी और के साथ खुश है, या कुछ ऐसे ही चल रहा होगा आपके दिमाग में, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अलोननेस की एनर्जी दिख रही है, सैडनेस की एनर्जी दिख रही है ना। तो यहाँ पर हो सकता है किसी ने हार्ट ब्रेक कर दिया, दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया, तब समझ आ रहा है आपका प्यार ना। तभी इंसान को तो तभी पता चलता है जब कहीं से धोखा मिलता है, कहीं से शॉक मिलता है, कहीं से झटका मिलता है, समझ रहे हो। तो वो शॉक, वो झटका मिला है, कहीं से तो मिला है, आपकी तरफ से तो है, आपकी तरफ से तो 100% है कि वो आपका ये नया अवतार देखकर, वो नया रूप देखकर, या कह सकते हैं चेंजेस देखकर, क्योंकि डेफिनेटली अब आपको लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो कि मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, या क्या मैं बदली हूं या बदला हूं, डेफिनेटली आए हैं। आप खुद देखो कि पहले आप शायद बहुत रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, इनके आगे पीछे जाते थे, पर अब आप नहीं कर रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं वही उनके लिए शॉकिंग है कि कैसे शॉक लगा हुआ है आपके पार्टनर को कि कैसे आप इतना चेंज हो गए, या ऐसे बदल गए, या फिर कैसे इतना डिफरेंट हो गए। मतलब सब चीजें कैसे, मतलब पॉसिबल है कि कोई इंसान इतना बदल जाए, 360 डिग्री चेंज हो जाए। मतलब वो कहीं ना कहीं हक्के बक्के है आपके रंग रूप को देखकर, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर, या फिर आपको बदला हुआ देखकर। तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए एज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन सा फील कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन उनको फील हो रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एक सिमिलर एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि जैसी एनर्जी, जैसी फीलिंग्स, जैसे इमोशंस एक टाइम पर आपके मन में रहे हैं इनको लेकर, ऐसे उनके मन में दिख रहे हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, इरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। 2 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बाउंड्रीज का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं रीडिंग, उनके पार्टनर की एनर्जीज में बाउंड्रीज का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हैंगमैन, तभी तो वो स्टक है, तभी तो, क्योंकि आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड, या तो आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कुछ, या फिर उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो भाई इस कनेक्शन को लेकर, इनके साथ रिश्ते को लेकर, क्योंकि वो स्टक दिख रहे हैं कि करूं तो क्या करूं, कैसे अप्रोच करूं, कैसे बात करूं, कि सामने वाला जब इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तो कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, कैसे, वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, कभी भी। और पता है सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है कि अचानक से जो लोग इनको अपना कहते थे, या जो इनको ऐसा लगता था कि भाई ये मेरा है या ये मेरी है, लाइक ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या ये मेरे बहुत अच्छी दोस्त है, ये मेरे बहुत क्लोज है,
तो इवन वो लोग भी इनका ऐसे फायदा उठा रहे हैं ना, क्योंकि इनके डाउन्स चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इनके अप्स टाइम पर, यानी कि जब सब कुछ अच्छा था तब ये आपको मिस नहीं करते थे, या सब कुछ अच्छा था तो ये तो चाह रहे थे कि आप जाओ इनकी लाइफ से ना। आपकी तो वैल्यू ही नहीं कर रहे थे, कदर ही नहीं कर रहे थे, आपको तो मतलब बहुत ज्यादा लो देख रहे थे ना, अपने को हायर वैल्यूज में, हायर पावर में देखते थे। आपको तो ऐसा ट्रीट कर रहे थे लाइक जैसे, पता नहीं, हाँ बुरा लगेगा आपको, बट लाइक ऐसी सर्वेंट वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसे आपको ट्रीट किया है, ऐसे इन्होंने आपको आपके इमोशंस के साथ खेला है ना। तो कहीं ना कहीं ऑफिस सी बात है, जब डाउन्स, क्योंकि अभी उनका डाउन फेस चल रहा है, हो सकता है कि जो ये चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, लाइक जैसे करियर में, ठीक है, कोई जॉब चाह रहे हैं, कोई स्विच चाह रहे हैं, कहीं दूसरी कंपनी में दूसरी जगह स्विच करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, लाइक अगर हो सकता है अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है आपके पार्टनर ना, तो इनका ट्रांसफर ऐसी जगह हो गया है, या ट्रांसफर मिलने वाला है कुछ ऐसी जगह जैसे पुरानी, या फिर जैसे गाँव वाँव में, या फिर लाइक ऐसी जगह जहां पर नहीं है, मन नहीं है, या फिर कुछ ऐसा, मतलब हर्डल्स, ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बिजनेस करते हो चाहे, वहां पर उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है एज एक्सपेक्टेड, जितना पैसा लग गया है उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर लग चला ही है, चल रहा है, एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है कि चलो एक जैसा ही चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि डाउन्स चल रहे हैं, और जब डाउन्स में होता है ना इंसान, जब बुरा समय चल रहा होता है, तभी लोगों की इंटेंशंस दिखती हैं, लोगों के फेसेस दिखते हैं, कि तभी पता चलता है कि भाई कौन अपना है कौन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर वो समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे क्या करें, तो इसीलिए स्टक है। आना बहुत चाहते हैं, द चैरियट का कार्ड, भागकर आपके पास आना चाहते हैं, पर एक वही है कि उनको थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, अब हेजिटेशन हो रहा है। अब जब, और पता है आप कहोगे कि कि मैं बात कर लूं, या फिर यार मैंने बाउंड्रीज क्यों क्रिएट करी, वो तो आ ही नहीं पा रहा है, या आ ही नहीं पा रही है, या मैं इतना सख्त कैसे हो गई, या हो गया। आपने कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट करी, आपने कहीं ना कहीं मतलब खुद को बदला है, सेल्फ लव किया है, खुद के बारे में सोचा है, तभी यहां पर चेंजेस आए हैं। अगर फिर आप वैसे ही हो जाओगे ना, तो फिर कनेक्शन, तभी तो कुछ लोगों का, क्योंकि होता है यहां पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों का रिपीट होती है चीजें, यानी कि एक साइकिल लूप में चलना। अगर जैसे आप ठीक है इनसे बात नहीं कर रहे हो, गुस्सा हो, नाराज हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ये आ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने सॉरी बोला, फिर आपने वैसे ही उन्हें माफ करके फिर वैसे ही बन गए, लाइक अपनी रिस्पेक्ट नहीं रखी, फिर वैसे ही करा, फिर आप दोनों नो कांटेक्ट में गए, फिर इन्होंने वही चीजें करी, फिर आए, फिर आप गुस्सा हो गए, फिर ये चीजें हुई हैं लिटरली। मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, आपको पता है रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है ना, इसीलिए आपको पर्सनल रीडिंग का दिया है ना, आपको ऑप्शंस दिया है, नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये चीजें हैं, तो इसीलिए अपनी, अगर आप चेंज हो रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, तो चेंज मतलब ऐसे ही रहना है, ठीक है, बदलना नहीं है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इंडिविजुअलिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्यों है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा देख रहे हैं कि आप कि तो ग्रो कर रहे हो, अकेले आप ज्यादा ग्रो कर रहे हो, अकेले आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो सकता है कि जब आप इनके साथ थे ना, इन्होंने इतना टेंशन दिया था, इतना परेशान किया था एक तरीके से, कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपके चेहरे का रंग ही उड़ गया था, उतर जाता था इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से। पर अभी क्या है, ठीक है, आपसे दूर जरूर है, आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, पर कहीं ना कहीं तो भी एज बेटर है पहले से। अब चाहे आप मानो चाहे ना मानो, आपको लगेगा कि नहीं दी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो साथ में रह या करता हूँ, वो साथ में रहे तो ही अच्छा लगता है, नहीं तो तभी मैं खुश रहती हूँ, या ये सब खुश रहते होगे क्योंकि आप प्यार करते हो। पर जिस तरीके से अभी आप खुद पर फोकस कर पा रहे हो ना, थोड़ा बहुत ही सही ना, खुद का ध्यान रख पा रहे हो थोड़ा बहुत ही सही ना, पर ये चीजें दिख रही हैं कि कर तो रहे हो, एटलीस्ट वहां पर तो आप टेंशन में ही रहते थे कि अभी ये इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, या कर रही है,
अभी ये मुझे चीट करेगा या करेगी, या मल्टीपल थॉट्स रहते थे आपके माइंड में, राइट? तो वो एनर्जी दिख रही है। अब उनको ना जो डिस्टेंस आप इन्होंने बनाया, दूरियां बनाई, अब उनसे खत्म करना है। लाइक वो दिख रहा है कि सही करना है, ठीक है, सब कुछ सही करना है। पर फिर भी मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही कार्ड ईगोस्टिक एनर्जी को दिखा रहे हैं। ईगो में हो सकते हैं आपके पार्टनर, ईगोस्टिक है कहीं ना कहीं। हाँ, फीलिंग्स हैं डेफिनेटली है, पर ईगो नहीं जा रहा है, ठीक है, जिस वजह से वो अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं इतना होने के बाद भी। समझ रहे हो? एटलीस्ट इंसान भले कोई सामने वाला कितना बदल जाए, पर आपने भी तो फिर भी कितना कुछ किया है ना, एफर्ट्स डाले ना, तो थोड़े एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ईगो रोक रहा है, ये भी दिख रहा है। बहुत एंजाइटी में है, बहुत परेशान है, स्ट्रेस में। देखो नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको दिख रहा है, राइट? देखो, तो बहुत परेशान है वो, दिखाना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, पर कितना डिस्टर्ब है पता है आपको, दिखाना ही नहीं चाहते हैं। एंटीसिपेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। एंटीसिपेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ, इनके ना दिमाग चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दिल तो कर रहा है कि ठीक है, चले जाएंगे क्या हो जाएगा, सॉरी बोल देंगे क्या हो जाएगा, गलत भी तो किया है, पर दिमाग कह रहा है नहीं भाई रुक जाओ। ईगो कह रहा है कि नहीं, हम, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, वो भी तो बदल गई है, वो भी तो बदल गया है, वो भी तो दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रही है, शायद वो भी तो मुझे धोखा दे रही है या दे रहा है। माइंड में ये तक चल रहा है इनके। तो लाइक वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जहां पर वो ना ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर वो डिफेंसिव हो रहे हैं। देखो सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड डिफेंसिव एनर्जी को दिखा रहा है कि नहीं बताना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, हालांकि दिल कर रहा है पर फिर भी दूरी बना रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। अबंडेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। अबंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि यस, वो जो धोखा दे रहे हैं ना, वो जो चीट कर रहे हैं, वो जो दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या दिया था, अब उसे हील करना चाहते हैं। अब वो हील कैसे करें समझ नहीं पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो द टावर का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में निकलेंगे दोनों कार्ड, देख रहे हो, उल्टे दिख रहे होंगे आपको, द टावर एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है उनको और सेपरेशन नहीं चाहिए, और दूरियां नहीं चाहिए, क्योंकि दूरियां आ चुकी है और तकलीफ नहीं सहना है और दर्द में नहीं रहना है। वो भले ही ना बताएं, पर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है आपसे दूर जाके, इसलिए अबंडेंट करना है लाइफ को, खुशियों से जीना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अट्रैक्शन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अट्रैक्शन क्यों है, यहाँ पर है द स्टार। तो कहीं ना कहीं वो आपको एज ए स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, जहां पर बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको हायर वैल्यूज में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप एज ए स्टार हो, यानी कि आप स्टार की तरह चमक रहे हो, ग्रो कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, इनके बगैर, इनके बिना सब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई ना कोई हाँ, कोई ना कोई रहा है आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता हुआ, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ रहा है, कोई ना कोई ना आप दोनों के बीच में परेशान करता हुआ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, जिसने मतलब जहर खोल दिया आप दोनों की लाइफ में। ऐसा दिख रहा है किसी के इन्फ्लुएंस में किसी ने आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट करी है, या फिर मैनिपुलेशन कैसे भी हो, तो कोई तो है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन देखने को मिल रहा है या मिल रही है, जिसकी वजह से आप भी परेशान हो या रहे हो, और ये भी आज परेशान है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करूं अब, ये सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी की नहीं सुनना है। उनके मन में जो फीलिंग्स आपके लिए फील हो रही है ना करंटली, ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटेंस, बहुत ज्यादा लवेबल, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि द स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको एज ए स्टार ये देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपको चमकते हुए देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा देख रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो इस अट्रैक्शन बढ़ रहा है,
आपको कहीं ना कहीं एक हायर वैल्यूज में देख रहे हैं, हायर पावर में देख रहे हैं, तभी तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है इनका। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी गाइस मुझे दिख रही है यहाँ पर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। सेटलिंग का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए, सेटलिंग का कार्ड क्यों है। तो रिवर्स में निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब अगर वो वैल्यू देते थे पैसा, मनी, फाइनेंसेस, इन चीजों को, तो पर अब वैल्यू नहीं देना चाहते। अभी उनको वैल्यू करनी है सिर्फ आपकी, ठीक है। उसके लिए सेटल, हाँ, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, सेटल डाउन करना पड़े आपके साथ, या जो भी करना पड़े वो रेडी हैं। क्योंकि यहाँ पर फॉर द लवर्स कार्ड देख लो, पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। यस, आपके सोलमेट, क्योंकि हमने 2 ऑफ कप्स भी देखा था, या फिर ट्विन फ्लेम होने के हाईली चांसेस दिख रहे हैं। तो हाँ, प्यार है, ये प्रूफ कर रहा है द लवर्स का कार्ड कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यार मेरा तो प्यार बस एक तरफा रहा है, वन साइडेड रहा है, तो नहीं, यहाँ पर दोनों तरफा है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में करिश्मा का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, करिश्मा का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, तो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, शायद जो कमी छोड़ दी, जो कमी रह गई इस कनेक्शन में, उनको खुद भी फील हो रहा है, तो वो पूरा करना चाहते हैं। लाइक कैसी एनर्जी दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, बहुत ढेर सारा इमोशंस एक्सप्रेस करना है आपको, प्यार दिखाना है, जताना है, और कहीं ना कहीं लुटाना है। लाइक वो एनर्जी दिख रही है, हाँ, उनको बहुत सारा प्यार लुटाना है, ठीक है, आपको, आपके लिए बहुत कुछ करना है। तो यस, नाइट ऑफ कप्स, नाइट, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं वो आपके लिए, इस कनेक्शन को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत प्यार फील कर रहे हैं, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारा प्यार लुटाना चाहते हैं। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर मुझे। 12 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।